स्टूडेंट्स, मैं 7th क्लास का इंग्लिश का असाइनमेंट जो है, जो आपको मिला है आज, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत से बच्चों को इंग्लिश में परेशानी आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है ये पेपर, तो मैं बता रही हूँ आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। देखो, ये जो है ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे आप 3 घंटे बैठकर क्वेश्चन पेपर करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसको आपको असाइनमेंट के रूप में घर से कर कर लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे आपका पेपर में आता है, फर्स्ट पूरा स्टैंजा आता है, फिर उसको नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके आंसर आपको इसी स्टैंजा में से ढूंढ कर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, he wore a question mark tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went other way. तो ये लाइनें कौन सी पोयम में से ली गई हैं? ये आपकी फर्स्ट पोयम ही है किताब की, ठीक है। तो ये कौन सी कौन सी पोयम से ली गई हैं, उसके फिर आपको मतलब पहचानना है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर ही किसको बोला गया है इन लाइनों के अंदर, ठीक है, पोयम में। नेक्स्ट है द स्क्विरल टेल लुक्स लाइक, उसकी टेल किस तरीके की दिखती है? द स्क्विरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ, स्क्विरल क्या खाती है, ठीक है। और दिस पोयम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये पोयम, उस पोइट का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम क्या है। सेकंड वाले में आपको ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। ट्रू और फॉल्स, सही गलत के निशान, कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो आपको खुद देखना होगा। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, क्या ये जो 3 क्वेश्चन वाला जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? क्या ये वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है? अगर हाँ, अगर लिखा है तो सही, नहीं लिखा है तो गलत, ठीक है। द किंग वेंट टू मीट हर्मिट फॉर आंसर्स, क्या जो किंग था वो हर्मिट के पास आंसर्स लेने गया था? सही, अगर सही स्टेटमेंट है तो सही करना, गलत स्टेटमेंट है तो गलत करना। द किंग डिड नॉट गेट द आंसर्स बाय हर्मिट, हर्मिट से क्या किंग को आंसर्स नहीं मिले? अगर सही, अगर हर्मिट ने नहीं बताए तो सही, मतलब क्या बोल रही हूँ। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है द किंग डिड नॉट गेट द आंसर, क्या किंग को आंसर नहीं मिले हर्मिट से। आप जो सोचते हो वो सही है तो स्टेटमेंट सही लगाना, गलत है तो गलत लगाना। द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग, जो पर्सन था उसने किंग से रिवेंज लेने की सोची थी। सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इस तरीके से मतलब सही गलत लगाने हैं इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में। कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ रेनी डे सीजन बाय यूजिंग द गिवन ब्लॉक्स, ये गिवन बिलो, ये जो हिंट दे रखे हैं, ये सारे हिंट कौन से ब्लैंक में कौन से आएंगे वो आपको खुद देखना है, ठीक है। ये रेनी सीजन का ऐसे दे रखा है, एक तरीके से कुछ लाइनें दे रखी हैं रेनी सीजन के ऐसे की, तो इनको आप सही वाले, मतलब ये किस में आएगा, ये वाला किस में आएगा, ये वाला किस में आएगा, ये किस में आएगा, किस में आएगा, कौन से ब्लैंक में आएगा, ये आपको खुद डिसाइड करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डेंस मीनिंग। ये जो वर्ड्स है ना, इन सब के मीनिंग है ना यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है उन सबको मैच करना है, ठीक है। इस तरीके से जोड़े मिलाओ के रूप में ये सारी मार्किंग दे रखी है, जो रेड पेन से दे रखी है ना, ये मतलब 1 into 6, मतलब ये सारे 1 1 नंबर के हैं। जो सही होगा तो उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से ये पूरी मार्किंग स्कीम दे रखी है इसकी, ठीक है। ये रेड रेड कलर में, इसको कंफ्यूज मत होना देख के। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री एंड द होली फेस्टिवल। तो आपको इन दोनों पर ऐसे लिखना है, तो 5 नंबर इसके हो जाएंगे और 5 नंबर इसके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों को लिखने हैं, 5 5 नंबर के हैं दोनों, ठीक है। इसीलिए एंड लिखा हुआ है, जहां पे और लिखा होता है वहां दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये दोनों ही करने होंगे, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर मैरिज। आपके घर में आपकी बहन की शादी है तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप प्रिंसिपल मैम को कैसे लेटर लिखोगे, वो पूरा आपको लेटर लिखना है, और ये है 5 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 3 into 3, यानी कि तीनों क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 3 into 3 इज इक्वल टू 9 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, अगर आपने तीनों सही कर लिए तो। अच्छा, तो
ओफो। अच्छा, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड द, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो उफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेबल्स का होना अच्छी बात क्यों है। सेकंड क्वेश्चन का मतलब है कि डॉग की जो स्पिरिट थी, एक मिनट, हाँ, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। अच्छा, वो जो डॉग था उसने कैसे फार्मर की हेल्प की थी गोल्ड को ढूंढने में। और थर्ड क्वेश्चन ये, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे हाउ आना था, हाउ की स्पेलिंग ये होती है, ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, तो ये इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अच्छा, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर। तो अब जो स्पिरिट ऑफ द डॉग थी, यानी कि जो डॉग की आत्मा थी, उसने कैसे फार्मर की हेल्प की थी। तो इन सब के आपको आंसर खुद करने हैं, ठीक है भाई। तो ये मैंने पूरा समझा दिया है, चैप्टर कह रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, असाइनमेंट। हाँ, असाइनमेंट मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है। और भाई टीचर्स को परेशान मत करो बार बार क्वेश्चंस पूछ पूछ के। सारे आंसर्स आपको आई होप मिल गए होंगे इसी वीडियो के अंदर। थैंक यू।